नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिएगा, आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का 7 लगाने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जो है वो पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे, 6 में से 6 नंबर। ओके, तो चलिए, इससे पहले भी अगर आपने वीडियो नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया है कि हमें एक भाषा में जो माइंड का जो है वो एक कोड दे दिया गया है बदलते हुए KGLB। उसी तरीके से आर्ग्यू का हमें यहाँ पर दे दिया है बाई PESC। ठीक है, तो हमें बताना है कि डायग्राम का कैसे लिखा जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है और सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और उनको यहाँ पर जो बदल दिया गया है वही चीज़ें हमें यहाँ पर करना है। यानी डी को आप देखोगे, इसमें देखोगे डी को यहाँ पर बी में बदल दिया है, तो डी को हम यहाँ पर डायग्राम के डी को जो है वो यहाँ पर भी बी में ही बदलेंगे। तो आप देखिए, डी को मैं किस में बदलूंगा, बी में बदलूंगा। फिर देखिए आई को मैं किस में बदल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए माइंड में सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर ये जी में बदल रहा है, तो आई को मैं जी में बदल दूंगा। इसी तरीके से ए आप देखोगे, इसमें ए आ रहा है, तो यहाँ पर ये किस में बदला है, बाई में बदला है, तो यहाँ पर देखिए बाई में। अब यहाँ पर दो ऑप्शन तो देखोगे आप, ऐसे ही चलेगा, ये दोनों बचे हैं, बी जी बाई। अब यहाँ पर हमें ई है और यहाँ पर पी है, तो हम देख लेते हैं। यानी हमारा जो जी है ये किस में बदला हुआ है, आप देखोगे इसमें जी है आर्ग्यू में, तीसरे नंबर पर है, तो ये ई में बदला हुआ है, तो बस ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पी में है, तो आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा था। अगला क्वेश्चन ये देखिए, डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से होता है, तो हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संबंध सही होगा। शिक्षक, शिष्य, जेलर, कैदी, मैकेनिक, औजार, सिपाही, चोर। अब देखिए, शिक्षक और शिष्य ये दोनों ही जो है वो अपोजिट है एक तरीके से। ठीक है कि नहीं है। जेलर हो गया, कैदी हो गया, तो ये भी एक दूसरे से जो है वो अपोजिट है। सिपाही, चोर ये भी अपोजिट है, तो ये सभी जो है वो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। जबकि मैकेनिक आप देखोगे, मैकेनिक के पास क्या होता है, औजार होता है जिससे वो सही करता है। उसी तरीके से आप देखोगे, डॉक्टर जो है वो स्टैटिक हो पाता है, स्टेथोस्कोप होता है उससे सही करता है, या उससे जो है वो माप करता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, जो भी मरीज आता है। वो मैकेनिक क्या करता है, औजार से जो है वो जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको सही करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बैठेगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें अगला पद निकालने को कहा गया है। 2, 3, 5, 9, 17, 33। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर +1 का आ रहा है, मतलब +1 करूँगा 2 में तो 3 मिलेगा। इसी तरीके से 2 से 5, 3 से 5 हो रहा है तो +2 करूँगा। 5 से 9 हो रहा है तो +4 करूँगा। 9 से 17 हो रहा है तो +8 करूँगा। और 17 से 33 हो रहा है तो मुझे यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, +16 करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 2 मिला है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला है, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला है, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला है। तो अगला मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो है वो 32 का डिफरेंस आना चाहिए, जो यहाँ पर संख्या आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, 33 में मैं 32 जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 65। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी दरअसल वो आ जाएगी हमारी 65। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, गलत पद निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गलत पद है, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, गलत पद निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5, 9, 15, 23, 34, 45 और 59। यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, +4 करूँगा 5 में तो 9 मिलेगा मुझे। 9 से 15 हो रहा है, यानी प्लस जो है यहाँ पर मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। 15 से 23 हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कितना करना पड़ेगा मुझे, 5 और 3 8, +8 करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे इनमें डिफरेंस 23 और 34 में 11 का आ रहा है, और 34 और 45 में भी 11 का डिफरेंस आ रहा है, और 45 और 59 में यहाँ पर आप देखोगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे 14 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहीं गड़बड़ है।
यहाँ पर आप देखोगे इसमें कुछ गड़बड़ है। आप देखोगे 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 10 होना चाहिए और यहाँ पर 12 होना चाहिए, तब यहाँ पर 14 आएगा। तो मतलब ये वाली संख्या जो 34 है इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर हमें कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए, क्योंकि 23 और 33 का डिफरेंस जो है वो 10 आएगा और 33 और 45 का डिफरेंस जो है वो 12 आएगा तब। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 34 हो जाएगा। इसमें जो संख्या जो है यहाँ पर दी हुई है 34, ये वाली जो है वो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही आसान है। Z9A X7D और ये वाली हमें यहाँ पर निकालने को कहा गया है, ठीक है। T3J और यहाँ पर R1, ठीक है। यहाँ पर ये एक है, आई नहीं है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल में हमें ये संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए Z से X हो रहा है यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी आएगी, T से R हो रहा है। तो मतलब संख्या जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं यहाँ पर, पहले वाले अल्फ़ाबेट यानी ये वाले, ये वाले और ये वाले और ये वाले, ये क्या है, घट रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ, राइट साइड से ले लेता हूँ, तो जिससे मुझे आसानी होगी। देखिए R का T हो रहा है यहाँ पर, तो RST मतलब एक छोड़ दिया है। अगर मैं यहाँ पर भी एक छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, TUV। तो मान के चला कि मुझे यहाँ पर भी आना चाहिए। फिर आगे देखता हूँ, अगर मुझे ये सीरीज सही बन रही है तो यहाँ पर भी आना चाहिए बिल्कुल। तो भी के बाद WX, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए X मिल रहा है हमें। फिर X के बाद आप देखोगे Z, तो Z भी मिल गया। तो यहाँ पर हमारी जो अल्फ़ाबेट आनी चाहिए वो भी आना चाहिए। अब देखिए हमारा ऑप्शन भी एक बार देख लिया करो, आपकी पहली जो है वो सीरीज यहाँ पर कहाँ से, देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बाकी हम पूरा चेक करेंगे। देखिए अब हम संख्या देखते हैं, 9 से 7 हो गया, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कितना होगा, तो 3 से 1 हो गया है, मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है। 9 से 7 हो गया, तो 7 से यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर देखोगे यहाँ पर 2 का माइनस हुआ है यानी 3 हो गया, और 3 से 1 हो गया तो माइनस का 2 यहाँ पर हुआ है, तो मतलब ये भी सही हो गया हमारा। तो V5। आगे हम देखते हैं, अब जी यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए A से D, ABCD आ गया, ठीक है। डी के बाद EFG, ठीक है। तो जी माना मैंने यहाँ पर, जी के बाद HIJ, तो यहाँ पर देखिए आपको जे मिल रहा है, बिल्कुल सही है। JKLM, एम भी मिल रहा है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमारी सीरीज जो बनेगी यहाँ पर बीच में V5G जो है इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये वाले हमें यहाँ पर क्या करना है, वही व्यवस्थित करना है, जो इनके मीनिंग के हिसाब से, या कहा जाए अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मीनिंग से नहीं अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है, उसको हमें यहाँ पर लगाना है। देखिए सब में देखिए नेक्रो 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 नेक्रो, यहाँ तक तो सब में सेम है वो तक। इसके बाद हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है। तो सबसे पहले क्या आता है, एल आता है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो है वो पहले नंबर पे आएगा। तो पहली बात तो ये वाला और ये वाला 2 ऑप्शन तो गए, ये बचा हमारा। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा, पहला दूसरा, तो इन दोनों में तो सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए तीसरा चौथा में कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से कौन सा पहला आएगा, और जो भी पहला आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे और वही आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा चौथा में देखते हैं, यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है, तो यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच दिया हुआ है, यहाँ पर ओ दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या आता है, एच आता है। तो बस ये वाला हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, ये वाला लास्ट में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके चलिए एक और क्वेश्चन है, उसी जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों में तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए गलत होने की। देखिए एडवा ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो इन दोनों में हम देखेंगे पहले तो, क्योंकि ई और आई ये बाद में आते हैं, तो ए है, ए वाले हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक सही है, ए एन एन, तो सी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला हमारा पहला मिलेगा क्योंकि सी हमें पहले मिलता है। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले ही ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जिसमें 3 दिया हुआ, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इन सबको तो हटाई दो, सीधा आपको आंसर लगा देना है पहला। बाकी और चेक करना है, तो देखिए
पहले नंबर पे ये आ गया तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी तक तो सेम है, आई ई, तो जाहिर सी बात है ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो जाहिर सी बात है दूसरा पहले आएगा और चौथा बाद में आएगा। तो दूसरा पहले चौथा बाद में, तो 3 1 2 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। देखिए यदि शब्द, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा दिया हुआ है, पहले और दूसरे अक्षरों को क्रमशः सबसे अंतिम और अंतिम को सबसे पहले अक्षरों में बदल दिया जाए, उसी प्रकार तीसरे चौथे अक्षरों को क्रमशः अंतिम से तीसरे और अंतिम से चौथे अक्षरों में बदल दिया है, तो आगे भी यही क्रम चलना है और हमें बताना है दाएं से सातवां अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ये सही कर लो, यहाँ पर थोड़ा ये चीज़ें, दाएं से सातवां अक्षर के, ठीक है, के बाएं से तीसरा, ठीक है, तो बाएं से तीसरा ऐसा कर लो आप, क्योंकि और तो समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर और भी लगा होता है तो आप एक काम करना कि दाएं से सातवां, ठीक है, दाएं से सातवां अक्षर और बाएं से तीसरा। चलिए हम तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं, सबको बदल के नहीं, और उस हिसाब से हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने पड़ेंगे। देखिए UNPRECEDD ये दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा है। तो हमें क्या करना है, जो पहला अक्षर है वो लास्ट में करना है और लास्ट का पहले करना है, यही सब में क्रम में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए डी आएगा तो यहाँ पर यू आएगा, यहाँ पर ई आएगा तो इस तरफ एन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पी इस तरफ, तो टी इस तरफ, ठीक है, आर इस तरफ, तो एन इस तरफ, ई, और यहाँ पर आप देखोगे डी, तो ई इस तरफ हो जाएगा, डी इस तरफ हो जाएगा, ई इस तरफ हो जाएगा, सी इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर भी हमारे पूरे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगता है एक अक्षर जो है, एक अल्फ़ाबेट छूट रहा है, UNPRECE और DE होना चाहिए यहाँ पर। दरअसल डी के बाद जो है यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो ये हमसे एक छूट गया है, क्योंकि ऐसे बस ऐसे क्वेश्चनों में यही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको एक भी अल्फ़ाबेट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ तक तो हमारा सही था। ई के बाद हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ई के बाद ई आना चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए पी इस तरफ जाएगा तो टी इस तरफ आएगा, आर इस तरफ, आर के बाद आप देखोगे यहाँ पर एन इस तरफ, ई इस तरफ, तो ई यहाँ पर दिया है तो ई इस तरफ आएगा, सी इस तरफ, तो डी इस तरफ, डी और ई यहाँ पर बचे। अब देखते हैं सातवां अक्षर दाएं से सातवां, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, सातवां ये आ रहा है, सातवें के बाएं से तीसरा, तो बायां, तो बाएं से तीसरा, तो आप देखो कि इस तरफ बायां होता है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर तो एन आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये थोड़ी आप एक चीज़ बदल दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आर आ रहा है इस तरफ, जो कि हमें ऑप्शन भी दिया है। तो आप क्या करो, सातवें दाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि इस तरफ हम देख लेंगे पहला दूसरा तीसरा, तो आर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर थोड़ा और लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, दाएं से सातवां अक्षर के बाएं से तीसरा ऐसा होना चाहिए, सातवें अक्षर के बाएं से तीसरा। अगर आप और लगा दोगे यहाँ पर सातवें दाएं से सातवां अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो बाएं से इस तरफ तीसरा देखोगे, सात से इस तरफ देखोगे। अब ऐसा तो है नहीं है कि ये संख्याएं उतनी ही हो, जो कि इधर से जा रहे हो तो तीसरे नंबर पर वही संख्या आ रही है, और इधर से दाएं तरफ से जा रहे हो तो सातवें नंबर पर वही संख्या आ रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है। बाकी आप समझ गए किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।